Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy. So today in this video I am going to discuss one topic, one question which people mostly have these days in their mind कि मैंने तो manifestation करना start किया था. I wanted to manifest my job. I wanted to manifest my specific person. I wanted to manifest a certain amount of money or a lifestyle or moving abroad or whatever their desire may be. ठीक है, मैंने तो सोचा था कि मुझे सिर्फ स्क्रिप्टिंग करनी है, शैडो वर्क करनी है, एफर्मेशंस करनी है, विजुअलाइजेशंस करनी है, मेडिटेशंस करनी है एंड देन माय मैनिफेस्टेशन विल कम. ओके, लेकिन उसको करते करते पीपल थिंक दैट दे आर टेकिंग अ डाइवर्जन इनटू अ डिफरेंट एरिना जहाँ पे पीपल आर टेलिंग देम मे बी दे आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम समबडी या फिर दे आर लिसनिंग टू सम वीडियोज़ एंड दे हैव बिन टोल्ड कि आपको मंत्र जाप करनी है, आपको पूजा वगैरह करनी है, आपको कुछ सर्टेन रिचुअल्स करनी है. ओके, आपको कुछ पितृदोष का निवारण करना है. ओके, एंड देयर आर सम अदर थिंग्स दैट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग अलॉन्ग विथ योर मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस. ओके, सो इस पर्टिकुलर चीज़ से बहुत लोगों के माइंड में एक डाउट आ रहा है कि इज़ इट लाइक ए डाइवर्शन. क्या मैं अपने जो मेरा मेन गोल था मैनिफेस्टेशन का, क्या उससे मैं भटक रही हूँ? क्या उससे मैं गुमराह हो रही हूँ? एम आई गोइंग इन टू सम अदर एरिया विच इज़ नॉट इवन कनेक्टेड टू माई मैनिफेस्टेशन? ओके, कुछ लोगों के माइंड में एक डीपर लेवल ऑफ क्वेश्चन भी है कि कोई डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना, ठीक है, मतलब जॉब, स्पेसिफिक पर्सन, शादी, बच्चे, प्रॉपर्टीज़, बिजनेस में ग्रोथ, जॉब में प्रमोशन. ओके, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं. ओके, तो मैं तो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को मैं मैनिफेस्ट में करना चाह रही थी. सो अभी मुझे बताया जा रहा है कि आपको जाप करना है, आपको चालीसा पढ़ना है, आपको फास्टिंग करना है, आपको मंदिर जाना, विच इज़ एक्चुअली ए स्पिरिचुअल पाथ ऑफ डूइंग थिंग्स. ओके, सो क्या मेरा डाइवर्जन हो रहा है? क्या मैं मटेरियलिज्म से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जहाँ पे मैं जाना नहीं चाहती हूँ, ओके, तो क्या मुझे धकेला जा रहा है? Okay, am I getting diverted? Am I being deluded? Am I being misguided? Okay, so ये क्वेश्चन का आंसर मैं आज मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी मैं दूंगी एंड ऑल्सो फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ माई सो मेनी क्लाइंट्स एज वेल. ओके, सबसे पहले देखिए, एक चीज़ मैं अपने ओपिनियन में आपको बताना चाहूँगी. जो मैनिफेस्टेशन को लेके जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, वीडियोज़, वी रीड a lot of texts about it. Mostly we watch videos and reels of different people. Okay, जहाँ पे लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है वो सिखाते हैं एंड हाउ पीपल आर मैनिफेस्टिंग, वो सारी सक्सेस स्टोरीज भी बताते हैं जो अपनी जगह पे सही है. ओके, लेकिन उसमें एक जो पॉइंट मुझे लगता है जो कि थोड़ा गलत है, काफ़ी गलत है इनफैक्ट, दैट इज़ वो ना ऐसे दिखाते हैं कि एज इफ वी आर लिविंग इन सम काइंड ऑफ ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इन द सेंस जैसे कि हम बचपन में जैसे पढ़ते थे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ये सारी चीज़ों में हम कुछ मतलब रिलेशनशिप ढूंढते थे. ठीक है, कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो, या फिर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का क्या मतलब रिलेशनशिप रहेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो. आपको याद होगा शायद, है ना. दिस वर लाइक सम बेसिक फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो हमने बचपन में पढ़ी होती है उस टाइम पे. तो हमारे इस मैनिफेस्टेशन के एरिया में, ठीक है, मैं जो चीज़ हमेशा देखती हूँ विच इज़ क्वाइट प्रिवलेंट इज़ दैट कि लोग ऐसे बताते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में एज इफ कि यू आर लिविंग इन a न्यूट्रल एनवायरनमेंट एंड देयर इज़ नो अदर फैक्टर विच विल अफेक्ट योर मैनिफेस्टेशन. ठीक है, नो अदर फैक्टर में मैं आपके परिवार वालों की बात नहीं कर रही हूँ कि जो आपको जॉब लेने नहीं देना चाहते, जो आपको एसपी से शादी नहीं करने देना चाहते. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स इन दैट वे. आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायरिटी योर पास्ट कर्मास. ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन में जो चीज़ हम बताते हैं कि आपको सिर्फ अच्छा सोचना है और अच्छा सोचते ही अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे. आपको अच्छा फील करना है तो आप उस वाइब्रेशन से, उस फ्रीक्वेंसी से आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे अपने प्रति. ठीक है, अपनी. लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो हम नहीं बताते हैं इस चीज़ में वो ये है कि
हम इस दुनिया में क्लीन स्लेट के साथ नहीं आए हैं, ठीक है। नन ऑफ अस, यू मी नो वन, वी डोंट कम टू दिस वर्ल्ड विथ ए वेरी क्लीन स्लेट। हम सबके कुछ ना कुछ पास्ट के कुछ चीज़ें हैं, कुछ बैकग्राउंड्स हैं, ओके। अगर सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिसलॉयल्टी वाला थॉट्स अगर आता है अपने पार्टनर को लेके, वो आपको चीट कर देंगे, वो आपको चीट कर देंगे, ठीक है। ऑल्दो देयर इज़ नो सच एविडेंस अराउंड यू ऑफ चीटिंग एंड सो ऑन, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ आती रहती है, तो दैट मीन्स देयर हैज़ बिन सम काइंड ऑफ ए कार्मिक सीड, ठीक है, इन योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो अभी अगर आपको एक लॉयल पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, एक अच्छा, बहुत ही मतलब लविंग, केयरिंग, जेन्युइन, ऑथेंटिक एक रिलेशनशिप अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, तो ऐसी सारी बहुत सारी कार्मिक सीड्स आपके माइंड में होगी। कुछ तो इनसिक्योरिटी को लेके होंगी, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को लेके होंगी, एज को लेके होंगी, लुक्स को लेके होंगी, पैसे को लेके होंगी, ओके, कमिटमेंट इश्यूज़, देन लॉयल्टी इश्यूज़ एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ओके। सो ये सारी चीज़ों को लेके हमारे माइंड में अनगिनत कार्मिक सीड्स हैं, ठीक है, जो हम इस लाइफ टाइम से है भी नहीं, ठीक है। आप में से बहुत लोग देखोगे, नॉट जस्ट रिलेशनशिप, आप में से बहुत लोगों का ऐसा रहेगा जिसको पानी का डर रहता है, किसी किसी को गाड़ी ड्राइविंग का डर रहता है, किसी किसी को हाइट से डर लगता है, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, किसी को डार्कनेस से डर लगता है, सम पीपल आर रियली टेरिफाइड ऑफ चाकू, छुरी, नुकीली चीज़ों से उनको डर लगता है, ओके। बट देयर इज़ नो सच एविडेंस कि कुछ गलत हुआ है उनके साथ with regards to that thing. That means that there is some kind of a memory, there is some kind of a karmic memory, some kind of a karmic seed which we have inside of us, ठीक है, जो हमारे अभी के माइंडसेट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। और मैनिफेस्टेशन करने के लिए क्या चाहिए, आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, है ना। आपको एक जॉब मैनिफेस्ट करना है, एक एसपी मैनिफेस्ट करना है, आपको उस चीज़ का एंड स्टेट आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आपको एंड स्टेट मैनिफेस्ट करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एंड यू वांट दैट आई शुड हेल्प यू इन दैट, सो आई हैव दिस क्लास कॉल्ड 5am पोर्टल, जो कि है मंडे टू फ्राइडे 5am to 6am, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, लॉग इन करके यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ इट। इट्स एवरी वीक, इट्स लाइक एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है, ये चलता रहेगा। आई हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम रिसेंटली ओनली, तो उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स कम बैक टू दिस वीडियो। सो आपका जो भी डिज़ायर्ड स्टेट है, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, उसका जो एंड स्टेट है उसको आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। सो उसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके माइंड में वो सारी जो कार्मिक सीड्स है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, आपको स्टेबल नहीं होने देगा, आपको ऐसा फील कराएगा जैसे कि आप जो फील करना चाह रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो बहुत ही बेकार है, ओके। वो चीज़ आपको सेटल ही नहीं होने देगा उस एंड स्टेट में, ओके, क्योंकि आपका पिछला जो कार्मिक सीड्स है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, कार्मिक पैटर्न्स है इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके। सो दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप देख रहे हो ना कि ये जो डाइवर्शन हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ डाइवर्शन, ठीक है। आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप अपने मैनिफेस्टेशंस छोड़ दो या फिर आप अपने डिज़ायर से दूर हट जाओ, आप वैरागी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, ठीक है, एकदम टोटली टाइप मतलब बाबा टाइप बन जाओ एंड आपको कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है, मतलब खंडरों में जाके रहना है, ऐसा आपको कोई नहीं बोल रहा है। बट सिर्फ मैनिफेस्टेशन से अभी के टाइम पे काम नहीं बनेगा, स्पेशली वेयर योर पैटर्न्स आर रियली रिजिड, ठीक है, जहाँ पे मतलब आप बहुत लगा रहे हो अपनी शक्ति, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा टाइम, पूरी शिद्दत से आप कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ रह जा रहा है, कुछ ना कुछ रुक रहा है, मतलब ब्लॉकेजेस बहुत सारी आ रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्लॉकेज आ रहा है, इट्स बिकॉज वी डोंट हैव ए कार्मिक क्लीन स्लेट, वी हैव मच डर्ट ओवर देयर। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको ये दूसरी चीज़ें करनी पड़ेगी, ओके। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करना पड़ेगा, या तो आप भक्ति से करो कि आप भक्ति से ही जुड़ रहे हो किसी डेटी से, या फिर आपको इस भाव से करना पड़ेगा कि मुझे ये मैनिफेस्टेशन चाहिए, काम्य प्रयोग जिसको बोलते हैं, कि मुझे ये मैनिफेस्टेशन चाहिए, आई वांट दिस जॉब, आई वांट दिस पर्सन, आई वांट माई लाइफ टू बी गुड, आई वांट माई लाइफ टू प्रॉस्पर एंड ग्रो। तो उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी श्रद्धा से मैं कर रही हूँ, पूरी शिद्दत से मैं कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, ओके। सो ये जो एक डाइवर्शन हो रहा है ना फ्रॉम मैनिफेस्टेशन टू मतलब पीपल आर गोइंग इनटू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग विच यू शुड डू एज वेल।